लेकिन उससे पहले अगर पापा उठ गए, मम्मा उठ गई तो मैं जाऊँगी पकड़ी और जब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। और है रमज़ान, तो आप लोगों की सहरी रफ्तारी बहुत अच्छी जा रही होगी, उम्मीद है। आप सब लोग रोज़े रख रहे हैं और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और सब मिल बैठ के खा रहे होंगे, उम्मीद कर रही हूँ मैं ऐसा ही और अभी सुबह सहरी के 3:15 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से आज अपनी सहरी से लेकर अफ्तार तक की जो रूटीन है वो शेयर करूँ। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे लग रहा है या तो मैं बीमार हो चुकी हूँ या होने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर में दर्द है और अजीब सी सर्दी सी फील हो रही है। तो कोई बात नहीं, फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को में से बहुत से लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं जिनके मुझे दिसंबर से लेकर अभी तक कभी फ्लू हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस बार मुझे। तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है, लाइफ में सब कुछ चलता रहता है, हर चीज़ चलती है बैलेंस में। अगर खुशी ज़्यादा है तो गम भी आ जाता है, गम है तो खुशी भी आ जाती है, सब चीज़ें बैलेंस में चलती है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे और जाके मैं सहरी की तैयारी करूँगी। पहले मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा की तरह जो हर साल मैं करती हूँ कि मैं खुद पराठा और सारा कुछ बना लूँ, रोटी बना लूँ, जो जो जिसको जो कुछ चाहिए वो बना लूँ। लेकिन उससे पहले अगर पापा उठ गए, मम्मा उठ गई तो मैं जाऊँगी पकड़ी और जब मैं पकड़ी जाती है फिर मम्मा कहती चलो निकलो, मैं खुद करूँगी तो अभी मैं जाती हूँ किचन में और जाके मैं बनाना शुरू करती हूँ सहरी और मम्मा को उठाती हूँ। मुझे जल्दी से ही है क्योंकि सहरी का टाइम गुजर जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ नीचे, मम्मा को उठाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी में जो भी बना है या बना रहे हैं, जिस तरह भी है, मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे पक्का नहीं है मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से शेयर करती जाऊँ। अभी चलते हैं नीचे, जाके सहरी की तैयारी करते हैं और अभी जाते हैं चोरी चोरी नीचे, आराम आराम से, शोर किए बगैर ऐसा नहीं हो सकता शोर ना हो। मेरी और सीढ़ियों की तरह पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं हमेशा सीढ़ियों से आराम से उतरती हूँ, वरना हम दोनों की लड़ाई हो जाती है और गिर मैं जाती हूँ और बाद में मैं हंसना शुरू हो जाती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने मम्मा के लिए पानी गर्म किया, तवा रखा, अंडे रखे और आटा रख दिया, सारी चीज़ें रेडी कर दी। यहाँ पे हमने रोटी बनानी है अभी, इसका जो दिल होगा, पराठा रोटी जो भी है वो बनाएंगे। अब फ़ौरन ही मैं आ गई हूँ अफ्तार पे क्योंकि सारी की बाकी डिटेल मैं आप लोगों को नहीं दे सकी। ये सारी सैलेड की चीज़ें थी और स्लाइस से मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको तवे पे गर्म कर लिया, तो आप चाहें तो टोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मम्मा ने बनाए हुए थे चीज़ बॉल्स की वजह से मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा अंदर चीज़ें वगैरह और ऐड करके इसको यम्मी बनाते हैं। सारा सैलेड ऑरिगानो वगैरह डाल के मैंने इसको इस तरह रेडी कर लिया था, सॉस और मेयोनीज भी ऐड कर दिया। उसके बाद ये अमेज़ा बहुत ही मज़े का बन गया था। ये मैंने स्लाइस पे लगा दिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कौन सा सैलेड लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ वैसे ही शामिल कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ खीरा इसके अंदर लगाया और सैलेड लीव्स रखे हैं इसके ऊपर। और सैंडविच हो गया है रेडी, झटपट सा, जल्दी जल्दी सा तो क्योंकि अफ्तार में कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए, ज़्यादा ना वो हैवी हो तो फिर खाने का दिल नहीं करता। वैसे इतना ही हल्का नहीं है क्योंकि चीज़ बॉल है, तो चीज़ है इसके अंदर काफ़ी, तो इस वजह से मैंने चीज़ स्लाइस ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की मज़ीद, क्योंकि चीज़ बॉल मामा ने इतने यमी बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसको सैंडविच में लगा के एक यमी सा सैंडविच जल्दी से रेडी कर सकते हैं। और ये है मेरी थाली। मैं हमेशा इस तरह खाना खाती हूँ, अपनी पसंद की चीज़ें सामने रख के। फ्रूट चाट थी, चना चाट थी, खजूर और यही सैंडविच। और जैसे आपने मेरी सारी रूटीन आज सुबह की लेकर अभी रात तक की देखी, यानी कि सहरी से लेकर अफ्तार तक की सारी रूटीन आपने देखी, क्या क्या हो रहा है दरमियान में। आप लोगों को पता है कि घर में मुर्गियाँ भी हैं, चूज़े भी हैं, तो उनके साथ भी सारा दिन उनको भी खाना देना और ये सब कुछ करते रहते हैं। और आज सुबह से मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। जब मैं सहरी के लिए उठी थी तब भी मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ठंड लग रही है, कभी लग रहा है कि गर्मी लग रही है, कुछ अजीब सा ना बॉडी टेम्परेचर हुआ था। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से सहरी की चीज़ें शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द होना शुरू हो गया था और अभी भी मुझे माइग्रेन हो रहा है। इसी वजह से मैं चुड़ैल की तरह घूम रही हूँ। मैं बालों में ब्रश करी थी और साथ ही मैंने अपना डिफ्यूज़र अब यूज़ करना है, उसमें ड्रॉप्स डाल के इनहेल करने हैं, ताकि जो मेरा माइग्रेन मुझे हो रहा है उससे मुझे आराम आ जाए। तो वो सब मैं अभी करूँगी तो अभी वैसे भी रात हो चुकी है, 11 बज चुके हैं और अफ्तार हो चुकी है। सारी रूटीन आप लोगों ने देख ली है। अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी और फिर दोबारा से सुबह इंशाल्लाह 3:15 बजे मैं उठूँगी और सहरी की तैयारी करेंगे। आज मुझे लगता है कि ब्लॉग बहुत थोड़ा छोटा सा है। मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में अपना ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह जब मेरी रूटीन है कि मैं उसमें उठती हूँ, वो हेल्पर ने आना होता है, तो मैंने उसे मैसेज कर दिया कि आज छुट्टी कर लो, आज मत आओ, मुझे सो लेने दो। क्योंकि मैं चाह रही थी, मैं सोचा मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैंने इतनी फ़नी हरकतें किया मैंने कि सुबह जब मैं रोटी को बेलना चाह रही थी तो मैं फुल जोर लगा रही कि हो जाए, पर वो हो नहीं रहा था, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी।
और जो दिल मेरा काँप रहा था क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैंने सुबह जल्दी उठना होता है। एक तो पहले सहरी के लिए उठना होता है, उसके बाद थोड़े 2-3 घंटे सो के फिर दोबारा मुझे जल्दी उठना होता है क्योंकि हेल्पर ने आना है और मुझे बहुत से और भी काम होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं। कुछ वैसे मेरे थेरेपी के काम है, कुछ घर की चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं। तो ये सब चलता रहता है सारा दिन, तो मुझे सोने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था। जिस वजह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब और मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे लग रहा था कि बस मैंने सोए रहने, मुझे कोई होश नहीं है और मैं इतना गहरा सोई हूँ कि मुझे खुद नहीं पता चला टाइम क्या है। इस वजह से ना मैंने आज सुबह जब मैं दोबारा सोई हूँ तो मैंने इस वजह से अलार्म सेट कर लिया था कि ये ना हो कि मैं अब तब उठूँ जब रोज़ा भी खुल चुका हो तो इसलिए मैंने अलार्म भी ऑन कर लिया था। तो ये मेरी हालत आज की रही है। अभी माइग्रेन हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है, ये साइड इतनी दर्द हो रही है, ये वाली साइड मेरी माइग्रेन से। अभी मैं वैसे किसी हॉरर मूवी की वो जो होती है ना चुड़ैल, हॉरर मूवी में एक चुड़ैल आ जाती है, बिल्कुल उसकी ऐसी कटिंग होती है, हालत होती है, ऐसी लग रही मैं, ऐसे ही लग रहा है हॉरर मूवी की चुड़ैल। अच्छा खैर कहाँ से आ गई अच्छा तो ये सोची ब्लॉग को एंड कर लूँ क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है और ऊपर से मुझे उल्टी सीधी सोच आ रही है और मूवी की चुड़ैल हो रही है वो। तो अभी मैं जाऊँगी। डिफ्यूज़र की जो मैं बात करी थी वो ये है, मेरा क्यूट सा डिफ्यूज़र। कभी मैं डिफ्यूज़र की जो मैं बात की थी वो ये है, कभी मैं आप लोगों से इसके बारे में भी शेयर करूँगी कि अगर आपको माइग्रेन हो और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि अभी मैं करूँगी। ज़ाहिर है अगर कोई भी इंसान बीमार हो सकता है, कभी भी आपके सर में दर्द हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, साइनसेस इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो मैं आप लोगों के साथ ये भी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जाके मैं अपनी थेरेपी खुद कर लूँ और ख़ुद को हील कर लूँ। आज से मिलते हैं किसी और व्लॉग में और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को शेयर भी करना है आप लोगों ने। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।